महोदय, आज सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है। ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा, उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे ही। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए। परिवार के यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते। रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं। आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय, कैमरे में क्यों नहीं थे? कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे? साइडलाइन क्यों थे? उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में। महोदय, आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट वर्तमान में अयोध्या में और अयोध्या से जुड़े हुए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं। और इसमें धर्मपथ, श्री राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इन सब का निर्माण कार्य हो चुका है। आज आप जाइए ना, सिंगल लेन की जो सड़कें थी और वो 4 लेन की हो गई। वहां पे गुप्तार घाट, वहां पे राम घाट, नया घाट एक नए स्वरूप में आ गया। गुप्तार घाट आज कोई जाके देखेगा ना, कितना दिव्य स्थल बन चुका है। राम जी की पेड़ी, सत्र के पहले पानी वहीं सड़ता था। आज हरिद्वार की हरि जी की पेड़ी की तरह दर्शन देखना हो तो अयोध्या जी में राम जी की पेड़ी में, जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है, वहां यह उत्सव भी देखने को मिलता है। भरत कुंड, सूरज कुंड, ब्रह्मकुंड,
ये सभी कुछ आज अयोध्या में है। मल्टी लेवल पार्किंग, एक नहीं 6-6 मल्टी लेवल पार्किंग वहां काम कर रही है। रेन बसेरे बन रहे हैं। नई अयोध्या को बसाने के लिए एक टाउनशिप की नई स्कीम वहां पे आ रही है। हर राज्य को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पंथ और संप्रदाय को अपने अपने संप्रदाय से संबंधित धर्मशाला निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन की कार्रवाई अयोध्या धाम में हो रही है। एक नई अयोध्या का दर्शन अयोध्या में। और अयोध्या 22 जनवरी को ऐसे ही लग रही थी जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाने। अयोधपुरी ऐसी चमक रही थी, यानी ऐसे लग रही थी, शोभायमान थी, पूरी तरह शोभायमान थी। महोदय, अयोध्या में मात्र एक मंदिर नहीं था, भारत का एक राष्ट्र मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के लोक आस्था का सम्मान हुआ है और भारत का जन विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित हुई है। सचमुच उन सभी पूर्वजों के प्रति तर्पण अर्पण करने का भी एक अवसर था जिन्होंने अपने आप को इस पूरे आंदोलन के प्रति होम किया था। 3 लाख से अधिक हिंदू शहीद हुआ था अयोध्या के लिए। ये लड़ाई संतों के स्तर पर, राजाओं के स्तर पर, वीरों और वीरांगनाओं के स्तर पर, निहंगों के स्तर पर, हर स्तर पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और 1984 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उसकी परिणति थी कि अंत में 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक सर्वानुमत फैसले के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया और आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के इस लंबे अंतराल की वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अवधपुरी में प्रभु के इस भव्य और दिव्य नव्य मंदिर के निर्माण कार्य को उसका साक्षी बनी है। महोदय, 16 दिन में 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है। 36 लाख से अधिक। व्यवस्था ऐसी कि कोई पूरब से, कोई पश्चिम से। कल अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वहां का पूरा कैबिनेट, वहां की पूरी विधानसभा अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। आज फिजी के, कल नेपाल के लोग गए, नेपाल के माननीय सांसदगण गए थे। आज फिजी और कल सूरीनाम के राष्ट्र प्रमुख वहां जा रहे हैं। अन्य तमाम बड़े बड़े डेलीगेशन अयोध्या धाम में आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज जो कोई अयोध्यापुरी में अब आ रहा है, बरबस उनके मुंह से तुलसीदास जी की पंक्तियां निकल पड़ी हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है। नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने क्या कर दिया था अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी। परिक्रमा में बैन प्रतिबंधित, परिक्रमाएं प्रतिबंधित होती थी। कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश के अंदर राम नामी गमछा अगर किसी ने ओढ़ा हुआ है, उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही देश ने देखा है। 1990 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई जिस स्तर पर लड़ी गई, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि आज अयोध्या में हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं
अब ये भव्य और दिव्य नव्य अयोध्या जिस रूप में आई है, ये हर भारतवासी को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी को आकर्षित करेगी ही। देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर होगा। अयोध्यापुरी को उस रूप में विकसित करने की एक नई तैयारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उस ओर महामहिम राज्यपाल जी ने ध्यान आकर्षित भी किया है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा।